का कॉन्सेप्ट क्या है. ओके, इट इज सेम एज वी हैव लर्न इन प्रीवियस लेक्चर, like in vertical circular motion. Okay, when the mass tied to a string, okay, when it performs, the mass will perform the circular motion, what it's happen due to tension. Okay, same concept we will use in sphere of death. Okay, so first of all, I will draw a diagram of a sphere. So okay, so here we have a sphere. I will make this sphere as in 3D. What I will do, I will make inside one hollow circle. Okay, it is totally hollow inside, it is totally hollow, and the vehicle will perform circular motion inside this sphere. Okay, basically आपने आपने जब एक्सपीरियंस किया होगा मेला या सर्कस में गए होंगे, सब गोल जो है बॉल की जैसा होता है, मेटेलिक स्फीयर होता है, अंदर हॉलो रहता है, और जो बाइक राइड करते हैं व्हीकल्स, वो क्या करते हैं, अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ से जो है मोशन स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ाते हुए ऊपर जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं. तो स्फीयर ऑफ डेथ इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मोशन, लाइक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एज वेल एज योर वर्टिकल सर्कुलर मोशन. सो अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये स्फीयर ऑफ डेथ में क्या होगा, यहाँ पर एक राइडर होगा, राइडर वो स्टार्ट करेगा सर्कुलर मोशन. अभी यहाँ जो नीचे, अभी फर्स्ट केस लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का. तो क्या होगा इसमें, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में इसके अगर मैं नीचे से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर बना दिया, और ये फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रिंग है. ओके, अगर मैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात करूँ तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कोनिकल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलम में बेसिकली क्या होता है, व्हेन द स्ट्रिंग tied to a mass and it will rotate in the circumference in a horizontal direction. So this Fevicol bottle will describes a horizontal circular motion and the string will describes the pole. Okay, so देखो आप देख सकते हो, इस सिचुएशन को इमेजिन करो और सेम सिचुएशन यहीं पर होगा. ये फॉर एग्जांपल ये मैं व्हीकल लेता हूँ. ओके, और ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, पर मैं यहाँ पर ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है. तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल बाइक बनाता हूँ. ओके, ये बाइक वाला जो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, मतलब ऐसे मोशन, मतलब ऐसे जो ये देखो जी, ये जैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है उसी तरह ये व्हीकल भी परफॉर्म करेगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. तो क्या होगा, इसका कुछ सेंटर से अगर मास टाइड टू स्ट्रिंग वाला केस होता तो ये क्या होता, इसके बीच में जो फोर्स एक्ट करता वो क्या होता, आपका टेंशन. बट यहाँ पर जो केस है वो मास टाइड टू स्ट्रिंग नहीं है, ये व्हीकल बिना किसी के सपोर्ट के ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो टेंशन व्हाट विल हैपन, टेंशन replaced by the normal reaction. Okay, tension will replaced by normal reaction. Okay, ये टेंशन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन से के साथ रिप्लेस हो जाएगा, बट एक्ट तो सेम फोर्स की जैसे ही करेगा, वो एक्ट सेम फोर्स के जैसा करेगा. तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, अगर ये बाईसाइकिल है तो इसका वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट टू दी वेट. है ना, और ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. अब यहाँ पर जब हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात करें तो हमारे पास एक रिलेशन आता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले का जो है V इक्वल्स टू आर ओमेगा. Okay, if R is in multiplication, what I will do, I will take in left side division.
सो द रिलेशन क्या मिला हमको एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी और रेडियस का, कि जितना ज़्यादा आपका एंगुलर वेलोसिटी होगा उतना ही कम आपका रेडियस होगा। ओके, और जितना ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगा उतना ही ज़्यादा आपका लीनियर वेलोसिटी होगा। यानी यहाँ ये सर्कल और ये सर्कल की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं इसका सेंटर देता हूँ और इसका रेडियस है कुछ r, ओके, और इसका मैं सेंटर देता हूँ, इसका कुछ रेडियस होगा r, तो ये वाले सर्कल और ये वाले सर्कल में रेडियस आप देखने से पता चल रहा है कि ये वाले सर्कल का रेडियस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस सर्कल। तो इस रिलेशन से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि रेडियस जितना कम होगा एंगुलर वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब कि जब ये बाईसाइकिल या कोई भी बाइकर राइड करेगा तो बहुत ही फास्ट उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा ड्यू टू दिस रिलेशन। ओके, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको इजीली बता देता हूँ, स्मॉल सर्कल विथ स्मॉल रेडियस परफॉर्म हाई एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, मतलब स्मॉल सर्कल होगा, स्मॉल रेडियस होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। मतलब कैसा कि अगर मैं इसको दूर पकड़ने की बजाय अगर मैं इसको नज़दीक पकड़ के घुमाऊंगा तो ये ज़्यादा घूमेगा एज कम्पेयर टू अगर मैं दूर पकड़ के इसको घुमाऊंगा। तो देखो, देखने से पता चल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी दूर पकड़ने से कम हो जा रही है और मैं जब नज़दीक पकड़ रहा हूँ तो ये ज़्यादा, क्योंकि उसका डिस्टेंस कवर कम कर रहा है इसीलिए। ओके, अभी ये हो गया। अब हम बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। अभी ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन था फ्रेंड्स। ओके, अब जब हम बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तो उसका 3D इमेज में कैसा बनेगा, ये है, और आपका जो बाइक है वो कुछ ऐसे मूव होगा, इस तरह, ऐसे, मतलब ऐसा समझ सकते हो आप, ऐसा 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 मूव होगा। देखो, ऐसा 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 ऐसा, जैसा आसमानी झूला कैसे मूव होता है उस डायरेक्शन में, बट ये हॉलो सर्कल है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं टोपी की बात करूँ, ये तो हाफ सेमी सर्कल है, इसके ऊपर भी एक कवर रहेगा। ओके, इसके ऊपर भी ऐसा कवर रहेगा। ओके, और इसके अंदर जो है वो लोग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पहले परफॉर्म करेंगे, फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मतलब इसके अंदर से जो ऐसा होगा, देखो ये जो है ऐसा जाके फिर ऐसा, ऐसा जाके ऐसा, ऐसा जाके ऐसा, समझ लो। अभी यहाँ पर अगर मेरा व्हीकल है तो मेरा व्हीकल कैसा घूमेगा, ऐसा ऐसा, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और मैं यहाँ पर इसका बाइक का वो बना दे दूँ, फॉर एग्जांपल बाइक, ओके, तो इसका वेट कहाँ जाएगा, वेट ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसका नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। ओके, और इसमें भी क्या हो रहा था, आपका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, और यहाँ पर नॉर्मल, अगर मैं स्ट्रिंग से कोई चीज़ को बांध रहा था तो वहाँ टेंशन आ रहा था ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वहाँ पर टेंशन आ रहा था। ओके, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर राइज हो रहा था। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक डेफिनेशन क्या है, द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर इट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब मैं मास को बांधा था तो सेंटर की तरफ जा रहा था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, कौन सा फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन बिहेव करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसे, इट नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अभी आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए। यहाँ पर अभी आपका अगर ये फॉर एग्जांपल इसका सेंटर है तो नॉर्मल रिएक्शन किसके जैसे एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। ओके, तो इसका जो है आप लोगों को एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम पूछा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्फीयर ऑफ डेप्थ। ओके, तो इसके बाद हम कुछ डेरिवेशन जो है इससे पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन का हमने डिराइव किया था टेंशन का, कि वेलोसिटी rg कब होता है, एट टॉप पॉइंट, एट बॉटम पॉइंट, एट मिड पॉइंट। ओके, उसके जो है डेरिवेशन से हम इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और नॉर्मल रिएक्शन इज टोटली, टेंशन विल टोटली रिप्लेस्ड बाय व्हाट, योर नॉर्मल रिएक्शन। तो उसमें क्या हो रहा था, जब मास टाइड टू स्ट्रिंग, वहाँ पर टेंशन था। क्यों टेंशन था, ड्यू टू स्ट्रिंग। मैं हमेशा बताया कि अगर मैं इसको उठा रहा हूँ कुछ वजन है तो इसका टेंशन ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं डेरिवेशन की तरफ।
to the derivation part. Okay, it is also same as in vertical circular motion that in previous lecture we have learned. Okay, like in tension and velocity relation. Okay, so same as here. So what I will do, I will make the diagram. Okay, this is your diagram, and the vehicle will perform vertical circular motion. यहाँ पर होगा तो यहाँ पर होगा तो क्या होगा, एक व्हीकल यहाँ में कर सकते हैं. ओके, तो सबका जो है मास और ग्रेविटी, अभी ये जो है तो इसका मास कहाँ पर जाएगा, अगर ये ऐसा जा रहा है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी ये तरफ, इसका एंगुलर वेलोसिटी ये तरफ, इसका एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ. ओके, और मैं इसको नेमिंग दे दूँ, ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया. ओके, अभी मास टाइड टू स्ट्रिंग में क्या था, हम मास को वर्टिकल मोशन दे रहे थे, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था. टाइड टू स्ट्रिंग में क्या हो रहा था हमारा, बेसिकली ये जो है देखो ऐसा परफॉर्म हो रहा था. इसमें बीच में क्या हो रहा है, ये ड्यू टू स्ट्रिंग टेंशन है. ओके, और उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है. बट ये केस में क्या हो रहा है, व्हीकल है आपका और कोई स्ट्रिंग से ये बंधा हुआ नहीं है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो इसमें टेंशन विल रिप्लेस बाय नॉर्मल रिएक्शन. ये चीज़ आपको हमेशा इस केस में याद रखना है, किसमें, स्फीयर ऑफ डेप्थ में. ओके, तो टेंशन विल रिप्लेस बाय नॉर्मल रिएक्शन. तो इसका टेंशन उस केस में कहा जा रहा था नीचे, और वेट भी आपका नीचे जा रहा है. तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं mg, और यहाँ पर टेंशन रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहे हम, ये स्फीयर ऑफ डेप्थ की वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं. तो नॉर्मल रिएक्शन होगा क्योंकि हम टेंशन को रिप्लेस कर दिए टोटली. ओके, अभी ये वेलोसिटी इसका नेमिंग दिए थे हमने va, ये vc, और ये हो गया आपका vb. ओके, अभी इसका भी, अभी ये इसका सेंटर होगा कुछ, ये सेंटर की तरफ दोनों जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, मैं mg और n दोनों मिलके. तो हमारा डेरिवेशन क्या होगा, n प्लस mg विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस mg विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. आपका v a की बात कर रहे हैं हम, किसकी, a की, तो n a हो जाएगा ये, और v a हो जाएगा. तो यहाँ पर आप n a लिख दो. ओके, अब जब हमने स्ट्रिंग के केस में भी बताया था कि एट टॉप पॉइंट टेंशन विल बी लेस एंड एट द बॉटम टेंशन विल बी मोर एंड एट द मिड पॉइंट टेंशन विल बी सम अमाउंट. ओके, तो यहाँ पर ये केस में क्या हो रहा है, आपका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा. अगर मैं इसका व्हीकल की बात करूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, और द सेंट्रीपिटल फोर्स विल ओनली प्रोवाइड हियर द नॉर्मल रिएक्शन. तो इसमें सिर्फ एक ही सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा आपको, नॉर्मल रिएक्शन. इसमें क्यों दो हो रहा था, क्योंकि दोनों सेंटर की तरफ जा रहे हैं, इसमें एक ही जा रहा है, और ये सेम डायरेक्शन था इसलिए मैंने प्लस लिखा था. ओके, कंफ्यूज नहीं होना, सेम डायरेक्शन है इसलिए मैंने प्लस लिखा है. क्यों, क्योंकि इसका रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर जाएगा, ज़्यादा टूवर्ड्स द सेंटर, इसलिए हमने प्लस लिखा. अभी ये वाले केस में बात करेंगे मिड पॉइंट की, तो क्या होगा, n will also provide the centripetal force, so n v हो जाएगा ये, और ये v भी. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, for mid point, for mid point case. ओके, तो for mid point case क्या होगा, n only n will provide mv square by r. और मैं b की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर b, यहाँ पर भी v लिखता हूँ. ओके, ये हो गया. About at bottom point, so at bottom point I've already explained that at bottom point tension will be more, so tension will replace by the normal reaction. So in this case the normal reaction and the weight will in opposite direction. So what I will do, these two forces and the resultant will act towards the center. मतलब ये दो फोर्स जो है नॉर्मल और वेट, इसमें दो ही फोर्स एक्ट हो रही है ऑब्जेक्ट में, व्हीकल में, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक वेट. तो ये अपोजिट डायरेक्शन की वजह से मैं क्या करूँगा, एट मिड पॉइंट, सॉरी एट बॉटम
बॉटम पोजीशन और पॉइंट पोजीशन। ओके, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस लिखूंगा, तो एन वी ए हो गया, तो सी माइनस एम जी। ये दोनों का माइनस मतलब ये दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है उसका रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, टुवर्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई आर। तो ये आपका हो गया, ये एक फॉर टॉप फॉर मिड पॉइंट एट बॉटम पॉइंट एट टॉप पोजीशन। ओके, तो ये तीन चीज़ मिला हमको नॉर्मल रिएक्शन का। और वेलोसिटी हमने फाइंड किया था, इसका कितना मिला था आपको, अंडर रूट ऑफ आर जी। वीबी का हमने फाइंड किया था व्हेन मास टाइप टू स्ट्रिंग इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो उसका हमको कितना मिला था, वीबी हमको मिला था 3 RG। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है टेंशन और विच इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन, सबसे ज़्यादा होता है बॉटम में, उसका क्या था 5 RG। ओके, ये वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली, नॉर्मल रिएक्शन का भी हो गया। अभी दोनों का डिफरेंस, ओके, तो mg प्लस में अब हमको NH चाहिए, NB चाहिए, NC चाहिए, तो प्लस में यहाँ के माइनस में, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आपका, सॉरी NA NB NC अलोन फाइंड करेंगे, तो mg को क्या करेंगे प्लस में, वहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में तो वहाँ प्लस में, तो क्या मिलेगा आपको NA इक्वल टू MVA स्क्वायर अपॉन R माइनस MG। और NB के लिए तो है ही नहीं आपका, क्योंकि वो सिर्फ आपका लोन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। NC के लिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस में वहाँ के प्लस में, तो MVC स्क्वायर बाई R प्लस MG। तो ये तीन चीज़ था आपका फ्रेंड, ओके, NA NB NC, ये तीन चीज़ आपको मिल गया। ये तीन मिलने के बाद आप अगर इसका मतलब टेंशन अगर TA माइनस TB लो या डिफरेंस फाइंड करेंगे तो उसका आपको मिलेगा कितना 6 mg।